नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ लाइक इट मी। सो गाइस, टुडे अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किल डेवलपमेंट टिप्स। सो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने वाला हूं एससी और सीसी पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनका कहां पर क्या यूज होता है। ये एससी सीसी पैरामीटर क्या होते हैं, हमारे ड्राइंग में जो दिए होते हैं, तो उसमें एससी और सीसी पैरामीटर क्या होते हैं ये बताएंगे। लेकिन बताने से पहले साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको एससी पैरामीटर्स क्या होते हैं, जान लेते हैं एससी पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त, एससी की फुल फॉर्म क्या होती है, एससी को कहते क्या है। एससी को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक, में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है गाइस, मैंने यहां पे लिखा हुआ है एससी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। CHARACTERISTICS। तो हम एससी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं इसको बताऊंगा, अब मैंने इंग्लिश में बता दिया लेकिन हिंदी में आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे। सिग्निफिकेंट को हम बोलते हैं हिंदी में, अगर हम बोले तो महत्वपूर्ण। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं गाइस विशेषताएं। क्या बोलते हैं? विशेषताएं। तो अगर इस शब्द को हम पूरा मिलाकर बना दें, इसको इसको कर दें, तो क्या हो गया हमारा, महत्वपूर्ण विशेषताएं, है ना। ये बन गया इसका हिंदी मीनिंग। जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको हम महत्वपूर्ण विशेषताएं बोलते हैं। अब ये होते क्या हैं ये बता देते हैं आपको बहुत जल्दी से। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सीसी के बारे में बता दूं। सीसी क्या होता है, सीसी पैरामीटर कौन से होते हैं, सीसी। तो सीसी पैरामीटर, उसमें क्या चेंज होता है गाइस, क्रिटिकल होता है सीसी में। क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। यहां पे जो चेंज होने वाला है इसका, वो होता है गंभीर। गंभीर विशेषताएं। और यहां पे क्या आ जाएगा, गंभीर विशेषताएं। यानी अब आपको पता चल चुका है कि एससी का मतलब होता है सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसका मतलब होता है हिंदी में महत्वपूर्ण विशेषताएं। और सीसी का मतलब होता है क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्रिटिकल मतलब होता है गंभीर, तो गंभीर विशेषताएं। और एक और कैटेगरीज होती है इसमें गाइस, उसको हम बोलते हैं जनरल। उसकी डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे। जनरल, तो जनरल का मतलब होता है सामान्य, सामान्य विशेषताएं। यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आ जाएगा तो उसका हो जाएगा सामान्य विशेषताएं। ठीक है गाइस, तीन तरह के पैरामीटर्स होते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली दो ही तरह के पैरामीटर की बात करने वाले हैं, एससी और सीसी। तो अब चलते हैं, जान लेते हैं एससी क्या होता है। एससी, एससी पैरामीटर क्या होते हैं ये जान लेते हैं। एनी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स any product characteristics process parameter that can affect on product
तो गाइस यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, एनी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस पैरामीटर, यानी कि एनी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस पैरामीटर दैट कैन अफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, यानी किस पे अफेक्ट करता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फिटमेंट, फंक्शन, फॉर्म, या इसको बोलते हैं फॉर्मेशन रिलेटेड, फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। चौथा होता है सेफ्टी, पांचवा होता है अपीयरेंस, छठा होता है लीगल रिक्वायरमेंट। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, एससी की जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एनी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस या प्रोसेस पैरामीटर दैट कैन अफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोसेस पैरामीटर या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोडक्ट की किस पे इफेक्ट करते हैं, फिटमेंट पे, फंक्शन पे, फॉर्मेशन, सेफ्टी, एप्रिसिएंस और लीगल रिक्वायरमेंट। कोई ऐसी आपकी पार्ट की डायमेंशन हो, आपके पार्ट की कोई डायमेंशन है, कोई आपकी आकृति है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोसेस पैरामीटर है जो किस पे इफेक्ट करता हो, प्रोडक्ट की फिटमेंट पे, फंक्शन पे, फॉर्मेशन, सेफ्टी, एप्रिसिएंस और लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये चीजें क्या होती हैं, इन पर जो अफेक्ट करता हो उसको क्या करते हैं, नॉन एज, मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो यही कर देता हूं, इसके बाद में लेकिन आएगा ये डाइस नॉन के एन ओ डब्ल्यू, नॉन एज एससी पैरामीटर। किसी प्रोडक्ट के ऐसे पैरामीटर, ऐसा प्रोसेस जो किसी प्रोडक्ट के फिटमेंट, फंक्शन, सेफ्टी और फॉर्मेशन, एफिशिएंसी और लीगल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता हो, वो नॉन एज एससी पैरामीटर से नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं, इनमें कुछ आपको डाउट होंगे गाइस, मुझे लग रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे कि फिटमेंट आप जानते होंगे, फिटमेंट क्या होता है, फंक्शन आप जानते हैं, फॉर्मेशन शायद आप नहीं जानते होंगे। तो फॉर्मेशन क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मेशन होता है बनावट। क्या होता है, बनावट, निर्माण या आकृति, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो बनावट है, उस पर अगर इंपैक्ट करेगा तो क्या होगा, उसके निर्माण में कुछ इंपैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये एससी में जाएगा। साथ ही इसमें आप देख पा रहे हैं एफिशिएंस है, इसकी एफिशिएंस ये नहीं पता होगा आपको, अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस होता है दोस्त बाह्य आकृति, बाह्य संरचना लिख देता हूं मैं, संरचना मतलब पार्ट की बाहरी बनावट, उससे अगर कुछ इंपैक्ट है या पार्ट पे, तो क्या होगा, वो लीगल एससी पैरामीटर के अंदर जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट आप जानते होंगे, कानूनी रिक्वायरमेंट, जो कानूनी जरूरत होती है वो, तो ये क्या होता है, एससी के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस सीसी क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट इनको कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा एससी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सीसी। तो गाइस मजे की बात यह है कि आपको डेफिनेशन में कुछ भी चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा। एससी वैसे सीसी की डेफिनेशन सेम रहेगी, यहाँ पे इसके चेंजेस हो जाएंगे कुछ। वो क्या चेंजेस हो जाएंगे मैं बता देता हूं आपको। एक हो जाएगा सेफ्टी, सेफ्टी आपका उसमें भी था और इसमें भी रहने वाला है। लीगल रिक्वायरमेंट आपकी वहां भी थी और यहां भी रहने वाली है। लीगल रिक्वायरमेंट यहां पे दो ऐड होते हैं, वो क्या होते हैं, एक होता है रेगुलेशन और क्या ऐड होता है, इन्वायरमेंट।
वातावरण से रिलेटेड, सेफ्टी, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन और इन्वायरमेंट। अब सीसी पैरामीटर की अगर हम बात करें तो ऐसे पैरामीटर जो इन चीजों पर सेफ्टी, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन और इन्वायरमेंट पर अगर अफेक्ट करेगा तो वो सीसी पैरामीटर कहलाते हैं, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। तो गाइस अब इनको आपको पता चल चुका है, लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं बोल रहा हूं अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक मोटा मोटा सा एग्जांपल। देखिए हेडलाइट है, हेडलाइट है गाड़ी की। हेडलाइट क्या होती है? हेडलाइट आपने देखा जब से BS6 वाहन बने सब में हेडलाइट जलती रहती हैं। हेडलाइट नहीं तो कोई ना कोई एक लाइट अवश्य जलती है। हेडलाइट का क्या मतलब है? हेडलाइट की क्या है, जो जलना है ना, जो जलती है कंटिन्यू जलनी चाहिए, वो कंपनी की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या थी गाइस? लीगल रिक्वायरमेंट थी। वो क्या थी? कानूनी रिक्वायरमेंट थी। गवर्नमेंट का रूल था कि हर एक वाहन के अंदर हेडलाइट जलनी चाहिए। और वो क्यों था? क्योंकि इस पे भी इंपैक्ट करता है सेफ्टी पे। पाया गया है कि बाकी देशों में अगर तुलना की जाए भारत देश की, तो बाकी देशों में जो गाड़ियों की लाइट होती है फोर व्हीलर्स की, वो 24 घंटे हेडलाइट ऑन रहती है। ऐसा माना जाता है उसके पीछे लॉजिक कि उससे जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इंडिया में इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। इसलिए अब इंडिया में भी रूल चेंज कर दिया गया है कि हेडलाइट जलनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, सेफ्टी में भी आ रहा है और लीगल रिक्वायरमेंट में भी ये आ रहा है हेडलाइट। तो इस पर्पज से क्या है, और यहाँ पे ये रेगुलेशन में भी आ रहा है। तो ये पैरामीटर जो किस में जाएगा, ये एससी पैरामीटर के अंदर जाएगा, आपका हेडलाइट का पैरामीटर होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सीसी बताया था उसको याद करने का, सॉरी एससी जो उसको याद करने का एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है। मैं आपको वो और बता देता हूं गाइस। मैंने आपको बताया था फिटमेंट, यहाँ ये एससी का है दोस्त, फिटमेंट। दूसरा बताया था फंक्शन, तीसरा बताया था मैंने फॉर्मेशन, सेफ्टी, एपियंस, और लीगल रिक्वायरमेंट। इनको जो गाइस याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद नहीं रहेगा कि एससी पैरामीटर किस किस पे इम्पैक्ट करते हैं। तो एससी के अंदर आता है, तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। आपको याद करने का फॉर्मूला इसको होता है गाइस फसल, FFSAL। आपको ये याद करना है, FFSAL। फर्स्ट एफ का मतलब फिटमेंट, सेकंड एफ का मतलब फंक्शन, थर्ड एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन, एस का मतलब होता है सेफ्टी, ए का मतलब होता है एप्रिसियंस, और एल का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट। इस फॉर्मूला के थ्रू आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि क्या होता है FFSAL फसल। इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि जो हमारा एससी पैरामीटर होता है वो किस पे, इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। इस पे अगर इंपैक्ट करता है फॉर्मूले पे तो वो पैरामीटर एससी में जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है गाइस कि इनका जो है आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं कि कौन सा पैरामीटर हमारा एससी में जाएगा और कौन सा सीसी में जाएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं। इनको आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो मैं यहां पे बता दूंगा इस आपको। तो एससी एंड सीसी कैरेक्टर यहां पे लिख दूं मैं,
एस एंड सी सी कैरेक्टरिस्टिक्स का क्लासिफिकेशन DFMEA सॉरी का आउटपुट है। किसका आउटपुट है गाइस? DFMEA। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं। अब इसका मतलब क्या है? आप चक्कर में पड़ गए कि DFMEA क्या है। इसका मतलब ये होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं गाइस। सेवरिटी और अक्रेंस के अकॉर्डिंग सेवरिटी और अक्रेंस के अकॉर्डिंग DFMEA को डिजाइन करते वक्त क्या सेवरिटी और अक्रेंस को डिजाइन करते वक्त इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सिंपल सा है। सेवरिटी और अक्रेंस के अकॉर्डिंग DFMEA को डिजाइन करते वक्त इनका क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कौन सा आपका SC में जाएगा, कौन सा CC में जाएगा। अब इसका क्राइटेरिया होता है कि वो जाएगा तो जाएगा कैसे, ये बता दूं मैं आपको। अब इनको क्लासिफाइड किया कैसे जाता है, क्या फॉर्मूला उसमें यूज होता है, तो मैं बता दूं। मैं यहां पर लिख देता हूं गाइस। अगर सेवरिटी की रेटिंग 8 से ज्यादा है और अक्रेंस की रेटिंग गाइस, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, हैंड राइटिंग पे मत देना। अक्रेंस की रेटिंग 1 से ज्यादा है। किससे? 1 से ज्यादा है तो उसे CC पैरामीटर में रखा जाता है। गाइस ध्यान दीजिए यहां पे, अगर सेवरिटी की रेटिंग 8 से ज्यादा है और अक्रेंस की रेटिंग 1 से ज्यादा है तो उसे पैरामीटर को CC पैरामीटर में रखा जाता है। अब इसका उल्टा है, मैं एक चीज और बता देता हूं अभी आपको, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं मैं। और अगर सेवरिटी की रेटिंग 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है और अक्रेंस की रेटिंग 2 से ज्यादा है तो उसे SC पैरामीटर में रखा जाता है।
तो गाइस उम्मीद करता हूं मैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।